जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम आर के दीक्षित है। फिजिक्स यंत्रम चैनल में आपका स्वागत है। 12th के पिछले वीडियोस जो मैंने बनाए थे उसमें मैंने 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्ब्स लॉ, उसके बेस पर मैंने सारी थ्योरी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दी थी। आज से मैं इस चैप्टर के मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहले आपको तो जो है वेक्टर पे कमांड होनी चाहिए इसके, और पावर को कैसे सॉल्व करते हैं ये आना चाहिए, और इसके बाद यूनिट कन्वर्जन कैसे की जाती है इसके बारे में आपको पूरी तरह मालूम होना जरूरी है, तभी आप इसके न्यूमेरिकल अच्छी तरह लगा पाएंगे। तो चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो चार्जेस है हमारे पास, दो चार्ज्ड स्फीयर्स हैं। एक का चार्ज है 2 into 10 to the power minus 7 coulomb एंड सेकेंड का चार्ज है 3 into 10 to the power minus 7 coulomb। 30 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है, तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा देखिए जरा। सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन है चार्ज 1 कितना है 2 into 10 to the power minus 7 कूलम, और सेकेंड स्फीयर का चार्ज दिया हुआ है इसने 3 into 10 to the power minus 7 कूलम, एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए ये कूलम है, ये भी कूलम है, ये सेंटीमीटर में है, हमें एसआई यूनिट में करना होता है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि फोर्स हमें जनरली किस में निकालना होता है, न्यूटन में निकालना होता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि ये यूनिट सेंटीमीटर में ना रहे। तो डिस्टेंस चूंकि सेंटीमीटर में है, हमें इसको किस में करना है, मीटर में करना है। तो मीटर के लिए हम क्या करेंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 0.3 मीटर हो जाएगा। अब जब 0.3 मीटर आ गया है तो अब पूछ रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स कितना है। तो दोनों चार्जेस के बीच जो कूलम्बियन फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो आपको मालूम होनी चाहिए 9 into 10 to the power 9 होती है। चार्ज फर्स्ट की जो वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 7, एंड चार्ज जो सेकंड है वो कितना है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम, एंड डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यानी कि 0.3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और डिवाइडेड बाई यहां पर हो जाएगा 9 into 10 to the power minus 2। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 into 10 to the power minus 1 लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 10 to the power minus 1 का स्क्वायर करोगे तो 10 to the power minus 2। अब देखिए जो ऊपर ही जो बची हुई पावर है इनको एक साथ ले लेते हैं। 10 to the power 9 minus 7 minus 7। तो यहां पर इसको सॉल्व करते देखिए 9 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power, देखिए -9 minus 7 2 minus 7 minus 5 एंड -2 ऊपर जाएगा +2, तो कितना हो जाएगा -3 न्यूटन। ये आ गया इन दोनों चार्ज स्फीयर के बीच एक फोर्स, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। तो इसका आंसर है 6 into 10 to the power -3 न्यूटन। इसको नोट कर लीजिए। एक छोटा सा एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन था। अब इसके बाद एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 92U238 atom emits alpha particles if at any instant an alpha particle is at a distance of 9 into 10 to the power minus 15 meter from the center of disintegrated atom,
देन व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए पहले इसको अरेज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक 92U238 एटम, 92U238 एटम है, वो अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है। क्या इमिट कर रहा है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है तो उस डिस्टेंस पर फोर्स बताइए, यानी कि डिस्टेंस कितनी दी है जब ये अल्फा पार्टिकल इसमें से इमिट हो रहा है, तो एक डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है? इसने कहा है 9 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। 9 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर डिस्टेंस पर जब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से होगा तो इनके बीच फोर्स क्या लगेगा, ये हमें बताना। तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। 92U238 पूरा एक एटम है, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल जाता है। अब अल्फा पार्टिकल जब निकल जाएगा तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा, इसको पहले समझते हैं। देखिए अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल 2He4 है, यानी कि जो हीलियम है उसको जब आयनाइज कर देते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को जब हम निकाल देते हैं, जो उसके ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो बचा हुआ जो जो हीलियम न्यूक्लियस है उसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। यानी कि इसमें और कुछ नहीं, खाली न्यूक्लियस ही बचा। तो ये डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम होता है, इस पर चार्ज जो है कितना होता है? प्लस का 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। देखिए इसके प्रोटॉन कितने हैं? 2 प्रोटॉन। इसमें कितने प्रोटॉन थे? इसमें 92 प्रोटॉन थे। 92 प्रोटॉन से जब ये 2 प्रोटॉन अलग हो जाएंगे तो इस पूरे यूरेनियम पर न्यूक्लियस पर कितने प्रोटॉन बचेंगे? 90 प्रोटॉन बचेंगे। और इधर कितने प्रोटॉन हो गए? 2 प्रोटॉन। यही तो डिसइंटीग्रेशन हुआ, इसी यूरेनियम से ही तो अल्फा पार्टिकल निकला है। तो इसमें बचेंगे कितने? 90 प्रोटॉन। और इसमें कितने बचेंगे? 2 प्रोटॉन। तो यानी कि ये एक न्यूक्लियस हो गया जिस पर 90 प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा, और ये एक न्यूक्लियस हो गया जिस पर 2 प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा। तो इसका चार्ज हम निकाल लेते हैं। Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90 और एक प्रोटॉन का चार्ज, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और इसके बाद इसका चार्ज हम निकाल लेते हैं। Q2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। देखिए दोनों का चार्ज हमें मालूम है। अब वो ये कह रहा है जब ये दोनों एक दूसरे से 9 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर डिस्टेंस पर दूर थे तो इनके बीच फोर्स क्या हो गया? अब हमारे लिए आसान हो गया है, Q1 निकाल लिया हमने, Q2 निकाल लिया है, तो अब हम क्या लगाएंगे? फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। देखिए इसकी तो वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, और Q1 की वैल्यू है 90 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और Q2 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R कितना है हमारे पास? 9 इंटू 10 टू द पावर -15 इसका होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 512 न्यूटन, 512 न्यूटन इसका आएगा। यानी कि ये जो यूरेनियम का डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस है, ये और अल्फा पार्टिकल के बीच जो उस टाइम पर जो है उस कंडीशन पर जो फोर्स काम करेगा वो 512 न्यूटन होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये दरअसल स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे चार्ज रखे हैं, उसके सेंटर पे फोर्स निकालना है। देखिए है क्या? 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD दे रखा है, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि
एक स्क्वायर है, उसके चार कॉर्नर पे चार चार्जेस रखे हुए हैं और सेंटर जो है उस पे जो है हमें फोर्स निकालना है। सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, इस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। साइड दे रखी है इसने 10 सेंटीमीटर। साइड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए क्या है, एक स्क्वायर है, इस तरह का हम स्क्वायर बना लेते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है एंड डी पॉइंट, और इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। जो साइड है इसकी 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए चार्जेस की वैल्यू पुट करते हैं। क्यू ए दे रखा है 2 माइक्रोकूलम। यहां पर जो रखा हुआ है क्यू ए रखा हुआ है, यहां पर रखा है क्यू बी। क्यू ए की वैल्यू कितनी दी रखी है इसने? क्यू ए की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। एंड क्यू बी दे रखा है -5 माइक्रोकूलम। क्यू बी इक्वल्स टू -5 माइक्रोकूलम। एंड क्यू सी दे रखा है -5 माइक्रोकूलम। क्यू सी दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, सॉरी, क्यू सी दे रखा है 2 माइक्रोकूलम। एंड क्यू डी की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है? वो है -5 माइक्रोकूलम। चारों चार्ज मैंने रख दिए हैं चारों पॉइंट पर। अब देखिए क्या करते हैं हम। ये चार चार्ज है, इसके सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा है। तो सबसे पहले इसका डायगोनल बनाते हैं दोनों का। ये इसका सेंटर होगा। इस सेंटर को हम लेट कर लेते हैं O। इस पे कितना चार्ज है? 1 माइक्रोकूलम का। तो अब इस सेंटर पे कितना रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है ये हमें निकालना है। तो देखिए ऐसा है, हम सबसे पहले एक एक करके देखते हैं कि O पॉइंट पर इंडिविजुअल चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है। देखिए ये हमारा पॉइंट O है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम। यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स काम करेगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो बाहर की साइड जाएगा, यानी कि O से दूर जाएगा, यानी कि इनके बीच रिपल्सन फोर्स काम करेगा। इस A पॉइंट वाले चार्ज के और O पॉइंट के बीच, चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो रिपल्सन फोर्स काम करेगा, यानी कि O पर जो इसकी वजह से काम करने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी FA। यहां पर फोर्स का नाम हो गया FA वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? A से O तक, आउटसाइड, या हम कह सकते हैं O से C तक, या टुवर्ड्स C कह सकते हैं इसको, किसी भी तरीके से इसको बुला सकते हैं। ये FA वेक्टर है। FA वेक्टर मतलब O पर A की वजह से जो फोर्स काम कर रहा है वो बाहर की ओर जाएगा, क्योंकि रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। अब देखिए ये चार्ज है B, चार्ज B निगेटिव है और ये चार्ज है पॉजिटिव। देखिए निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव के बीच लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि O को किस तरफ खींचा जाएगा? O को B की तरफ खींचा जाएगा, यानी कि O पर B की वजह से जो फोर्स काम करेगा उसको हम कहेंगे FB वेक्टर, और जिसकी डायरेक्शन कहां होगी? B की तरफ, बिकॉज इट इज अट्रैक्शन फोर्स। नेक्स्ट हम लेते हैं C की वजह से। C पॉजिटिव का 2 माइक्रोकूलम है और ये O जो है ये भी पॉजिटिव का है, तो ये जो C O पर जो फोर्स लगाएगा वो बाहर की साइड लगाएगा, क्योंकि इनके बीच रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, यानी कि यहां पर एक फोर्स काम करेगा जिसको हम कहेंगे FC वेक्टर। एंड नेक्स्ट लास्ट बचा हुआ है कि ये -5 माइक्रोकूलम है, ये पॉजिटिव का 1 माइक्रोकूलम है। इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से एक वेक्टर इधर की तरफ आ जाएगा फोर्स का, जिसको हम कह रहे हैं FD वेक्टर। अब देखिए एक पॉइंट पर 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं, हम एक एक करके देखते हैं। देखिए ये जो FD है और ये जो FB है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे एंड सेम हो जाएंगे। कैसे? देखिए 10 मीटर साइड है, 10 सेंटीमीटर साइड है, सॉरी, और ये भी 10 सेंटीमीटर साइड है। चूंकि ये स्क्वायर है तो सेंटर से जो हर पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो सेम आएगी। लेट कर लो R, कोई दिक्कत नहीं है, हम R लेट कर लेते हैं। तो R अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस R होगी, ये भी डिस्टेंस R होगी और ये भी डिस्टेंस R होगी। अब चलिए हमें इन दोनों की बात करनी है।
देखिए O से D के बीच जो डिस्टेंस है वो O से B की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। हम लिख लेते हैं यहां पर जो डिस्टेंस OA है वो OB के भी बराबर है और OC के भी बराबर है और OD के भी बराबर है। हम लेट कर लेते हैं इसको R। ठीक, अब जब डिस्टेंस बराबर है, अब तुम यहां देखते हैं O पर जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, D पर चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, यानी कि चार्ज ये जो दोनों हैं इसमें भी तो वही चार्ज है -5 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, यानी कि जो Q1 Q2 है इसमें है वही Q1 Q2 इसमें भी है। तो ये बताइए कि ये जो FD है वो इक्वल्स टू FB नहीं हो जाएगा? यानी कि अगर दोनों फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा क्योंकि चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि FB इक्वल्स टू FD बट अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट यहां पर अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो FB वेक्टर इक्वल्स टू -FD वेक्टर। तो एक चीज तो हमें यह पता चल गई कि FB जो है FD के अपोजिट है और इक्वल भी है। दूसरा हम इन दोनों के बीच बात करते हैं। देखिए O से C के बीच जो डिस्टेंस है वही O से A के बीच की डिस्टेंस है, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, दोनों के लिए देखिए चार्ज सेम है। देखिए ये 2 1, यहां पर भी 2 1, तो यानी कि FC का मैग्नीट्यूड FA के ही इक्वल होगा, FC का मैग्नीट्यूड FA के इक्वल होगा। और अगर वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो FA वेक्टर क्या हो जाएगा -FC वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में चूंकि अपोजिट है तो डायरेक्शन हमें लेनी होती है, इसलिए चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए यहां पर हमने माइनस साइन लगा दिया। तो अब अगर इस पॉइंट पर चारों फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? देखिए F वेक्टर इक्वल्स टू FA वेक्टर इक्वल्स टू प्लस FB वेक्टर प्लस FC वेक्टर प्लस FD वेक्टर। वेक्टर सम जो है यहां पर हम काम करेंगे इसमें। तो अब देखिए FA इक्वल्स टू -FC वेक्टर, यहां पर हम पुट कर देते हैं FA की वैल्यू -FC वेक्टर, और यहां पर FB की जो वैल्यू है वो कितनी है? FD वेक्टर है। यहां पर जो बचा हुआ है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए सब कैंसिल हो जाएगा, ये सारी चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी, क्या बनेगा? 0, यानी कि इस पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, नोट कर लें। चलिए इसी तरह का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, स्क्वायर का ही लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। क्वेश्चन कह रहा है एट ईच ऑफ 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए a charge plus q is placed freely. What charge should be placed at the corner of a square so the whole system be in equilibrium? तो देखिए क्या मतलब है इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक स्क्वायर है, ये हमने एक स्क्वायर लेट कर रखा है, इसके कॉर्नर के सबसे पहले हम नाम देंगे A B C D। इन सभी कॉर्नर पे हमने प्लस क्यू चार्ज रख रखा है, प्लस क्यू यहां पर भी है, इस D कॉर्नर पे भी प्लस क्यू है एंड C कॉर्नर पे भी एंड B कॉर्नर पे भी प्लस क्यू चार्ज। उसने कहा क्या है, क्वेश्चन को समझिए। ये सेंटर है, इसका सेंटर पे हमने क्यू चार्ज रख रखा है। उसने कहा क्या है? What charge should be placed at the center of a square so that whole system be in equilibrium? देखिए सभी चार्ज प्लस के हैं, सब आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन सेंटर पे हमें एक ऐसा चार्ज लगाना है कि चारों चार्ज वहीं पर बने रहे, ना ज्यादा पास में आए ना दूर जाए, यानी कि ये पूरी तरह इक्विलिब्रियम में हो जाए, यानी कि ये चार्ज जहां पर है वहीं पर रहे, सारे चार्ज जहां पर है वहीं पर रहे। इसका चार्ज क्या होगा और कौन सा नेचर होगा ये हमें निकालना है। देखिए नेचर तो हमें साफ पता चल गया है कि माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि चारों चार्ज को अट्रैक्ट करके इसको खींचना है, अट्रैक्ट करके इसको क्या करना है? इसको बांधे रखना है, यानी कि ये निगेटिव होगा तभी तो अट्रैक्शन फोर्स लगा पाएगा। यानी कि एक तो आंसर हमें मिल गया कि माइनस चार्ज होगा, लेकिन कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इसके लिए देखते हैं। देखिए हमने ये वाला एक कॉर्नर ले लिया,
इस कॉर्नर पे हम देखते हैं प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है। ये क्यू, देखिए इस प्लस क्यू पर एक ये वाला फोर्स लगा रहा है, रिपल्शन फोर्स, हमने लेट कर लिया F1 वेक्टर, और एक ये वाला प्लस फोर्स लगा रहा है बाहर की साइड, रिपल्शन फोर्स, हमने लेट कर लिया F2 वेक्टर। देखिए दोनों सेम होंगे क्योंकि देखिए दो प्लस प्लस के चार्ज है यहां पर, दोनों के डिस्टेंस मान लो A है, साइड A बोला है, यहां पर भी साइड A है, तो दोनों के बीच जो फोर्स है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और एक तीसरा फोर्स काम कर रहा है, देखिए ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू के बीच जो फोर्स काम कर रहा है इसको हम नाम देंगे F3 वेक्टर, F3 वेक्टर नाम देंगे। अब देखिए जरा, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, और सबसे पहले हमें ये पूरी डिस्टेंस निकालनी है, यानी AC की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू हम कैसे निकाल सकेंगे, AC इक्वल्स टू अंडर रूट, चूंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्रायंगल ABC में, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा A अंडर रूट 2। A अंडर रूट 2 AC की वैल्यू आ गई, तो अब हम F3 की वैल्यू निकाल लेंगे। Q और Q दोनों चार्ज है और इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो A अंडर रूट 2 है। और देखिए F1 और F2 दोनों इक्वल हैं, तो हम इसकी डिस्टेंस दोनों की सेम लेंगे और है भी। अब फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम F1 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहां पर F1 इक्वल्स टू F2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्जेस क्यों हैं, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, डिस्टेंस A है, तो दोनों की वैल्यू तो आ गई। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए हमें इस पॉइंट पर एक रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, F1 और F2 का रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं। F1 और F2 का रिजल्टेंट कैसे हम निकालेंगे, चूंकि दोनों 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो इनका चूंकि दोनों इक्वल है तो इनका फोर्स जो आएगा वो F3 की ही डायरेक्शन में आ जाएगा। हम लेट कर लेते हैं F वेक्टर, यानी कि दोनों इक्वल हैं, दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो F3 की ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले F के लिए क्या करते हैं, देखिए यहां पर F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। यहां पर हम जब दो वेक्टर 90 डिग्री होते हैं तो उसका फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है, F इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, हम चूंकि दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है तो हम यहां पर क्या कर लिख देंगे इसकी जगह, अगर हम यहां पर इसकी जगह हम F लेट कर लें, या छोड़ो यहां पर हम लिख सकते हैं, चूंकि F2 और F1 दोनों बराबर हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं F1 अंडर रूट 2। ये F की वैल्यू यहां पर आ गई, यानी कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। ये F की वैल्यू आ गई। इसके बाद F3 हम निकाल लेते हैं। देखिए एक फोर्स और काम कर रहा है, इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस साइड जाएगा, बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि चार्ज बाहर की तरफ अगर जाएगा, अगर उसको रोके ना रखा तो रोकेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि यहां पर इसको हम लेट कर लेते हैं F4। यानी कि अगर इसको निगेटिव चार्ज कर दिया तो इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो F4 होगा, और वो अट्रैक्शन फोर्स इन सबके रिजल्टेंट फोर्स को कैंसिल कर देगा, तो यहां पर रिजल्टेंट फोर्स नहीं मिल पाएगा। तो F की वैल्यू हमने निकाल दी है यहां पर, और अब हमें क्या करना है, जो F4 का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल करना है, वो इक्वल करना है F प्लस F3 के, क्योंकि अब F1 F2 से कोई मतलब नहीं रहा। F1 F2 का हमने रिजल्टेंट F निकाल दिया है और F F3 की ही डायरेक्शन में है, यानी कि F प्लस F3 इक्वल्स टू हमें क्या करना है, F4 करना है। देखिए जरा इधर क्या हो जाएगा, F प्लस F3 इक्वल्स टू क्या करना है हमें, F4। अब देखिए F कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अंडर रूट में है, अंडर रूट 2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, प्लस F3 कितना है हमारे पास, F3 कितना है यहां पर हमें निकालना है। देखिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
दो चार्जेस के बीच निकालना है प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो यहां पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है a अंडर रूट 2 है, देखिए हमने निकाली थी ऐसी a अंडर रूट 2, तो a अंडर रूट 2 है तो यहां पर उसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा इक्वल्स टू f4 की वैल्यू किसके किसके बीच निकालेंगे, सेंटर O और C के बीच, यानी कि कैपिटल Q और Q के बीच निकालेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस हमें नहीं पता है। तो देखिए पूरा a अंडर रूट 2 है, पूरा जो है a अंडर रूट 2 है, यहां पर हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, हमें OC निकालना है, तो OC का मतलब क्या हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई 2, यहां पर हमें OC निकालना है AC डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि क्या हो जाएगा a बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा यहां पर। तो ये OC आ गया है, तो अब हम f4 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच जो Q और Q है, बिग चार्ज है और एक बिग Q है और एक स्मॉल Q है, यहां पर a बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर, और जो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो हमने उसको ऊपर लिख लिया। अब इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक Q और a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहां पर बचेगा क्या, देखिए यहां पर बचेगा, पहले कॉमन निकाल लेते हैं, Q कॉमन निकाल दिया हमने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया हमने, a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया है, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 2 और Q बचेगा, प्लस यहां पर क्या बचेगा 1/2 बचेगा और एक Q भी बचेगा, और इसके बाद यहां पर क्या बचेगा 2Q बचेगा और कुछ नहीं, तो यहां पर बाहर क्या आ जाएगा, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई a स्क्वायर, ये कॉमन हमने निकाल लिया है, ये पूरा देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2Q की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी अंडर रूट 2Q प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, तो Q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 2/2 प्लस 1/4, और चार्ज हमने कॉमन निकाल दिया है, यहां पर कितना आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 1/√2 और प्लस 1/4, और चार्ज कितना है Q, ये आ जाएगा। लेकिन इसका साइन क्या होगा, इसका साइन होगा निगेटिव होगा। क्यों होगा निगेटिव, क्योंकि यहां पर बिना निगेटिव के अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं पड़ेगा, यानी कि जो चार्ज की टोटल फाइनल वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी नेगेटिव का 1/√2 प्लस 1/4 और Q।